हजरत गिरामी देखिए, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कितना प्यार और मोहब्बत फरमाया करती थी, और हजरत अली मौला अली मुश्किल कुशा भी अल्लाह की मोहब्बत के लिए हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। वाकई में मेरे अजीजों, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करता है तो वो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। और हजरत फातिमा ज़हरा कितना सब्र करने वाली खातून थी, कैसे कैसे सब्र किए हैं हजरत फातिमा ज़हरा ने। अजीजाने गिरामी, मैं ये समझता हूँ अगर मेरी माँ और बहन हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढाल ले तो उसकी जिंदगी भी खूबसूरत बन जाएगी। हजरत फातिमा ज़हरा मेरे नबी की बेटी हैं, और मेरे अजीजों, मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया में सबसे खूबसूरत खातून का नाम हजरत फातिमा ज़हरा है। हजरत फातिमा ज़हरा से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, फिर भी हजरत फातिमा ज़हरा के पर्दे का आलम, हजरत फातिमा ज़हरा के सब्र का आलम, हजरत फातिमा ज़हरा की मोहब्बत का आलम, ऐसा आलम और ऐसी मिसाल दुनिया में कोई पेश नहीं कर सका। अब देखिए अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर कैसी कैसी चीजें कुर्बान की हैं हजरत फातिमा ज़हरा ने, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात पर कितना यकीन किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात पर कैसा भरोसा किया, और कैसे कैसे सब्र किया हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत अली मौला अली मुश्किल कुशा ने। अजीज़ाने गिरामी देखिए, हजरत फातिमा ज़हरा हैं, हजरत अली मौला अली मुश्किल कुशा हैं, हजरत इमाम हसन हुसैन दोनों छोटे हैं, बचपन का जमाना है, दोनों बच्चे बीमार हो जाते हैं, हसनैन करीमैन बीमार हो जाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इयादत के लिए तशरीफ लेकर के गए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा तुम मन्नत मान लो कि अल्लाह मेरे बेटे को सेहत अता कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बेटे को सेहत अता फरमा दे तो हम रोजे रखेंगे। हजरत फातिमा ज़हरा ने, हजरत अली ने और हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज फिज़ा ने, तीनों ने मन्नत मान ली कि अल्लाह हसनैन करीमैन को सेहत याबी अता फरमाएगा, सेहत याबी अता फरमा देगा तो हम रोजे रखेंगे, हम तीन रोजे रखेंगे। मेरे अजीजों देखो, हजरत फातिमा ज़हरा ने भी मन्नत मान ली, हजरत अली ने भी मान ली, हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज फिज़ा ने भी मन्नत मान ली। अब अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हसनैन करीमैन को सेहत याब कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हसनैन करीमैन को सेहत अता फरमा दी। हजरत इमाम हसन और हुसैन अच्छे हो गए। अब मेरे अजीजों, इत्तिफाक ऐसा हुआ कि जिस दिन रोजा रखना था उस दिन घर में कुछ नहीं है, घर में खाने का कुछ नहीं है। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कैसा भरोसा करने वाले थे। हजरत फातिमा ज़हरा उस नबी की बेटी हैं जो नबी पूरी दुनिया के मालिक व मुख्तार हैं, जिस नबी को अल्लाह ने पूरी दुनिया का मालिक व मुख्तार बना करके भेजा है, जिस नबी के बारे में कुरान में बयान फरमाया गया, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दिया। ऐ महबूब हमने आपको दुनिया के तमाम खजानों की चाबियों का मालिक बना दिया है। मेरे अजीजों, उस नबी की शान ये है कि अल्लाह ने उस नबी को पूरी दुनिया का मालिक व मुख्तार बना करके भेजा है, और उस नबी की बेटी है हजरत फातिमा ज़हरा। तो मेरे अजीजों, हजरत फातिमा ज़हरा इत्तिफाक से जिस दिन रोजा रखना है घर में कुछ नहीं है,
हजरत अली मौला अली मुश्किल कुशा ने 3 सा कर्ज पर लिए और लेने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा ने उनको अच्छी तरीके से तैयार किया। तैयार करने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा ने रोटियां बनाई। हजरत फातिमा ज़हरा ने खाना तैयार कर दिया। खाना तैयार होने के बाद मेरे अजीजों, अब रोजा इफ्तार करने के बाद में तीनों बैठे, हजरत अली भी हैं, हजरत फातिमा ज़हरा भी हैं, हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज फिजा भी हैं। तीनों दस्तरखान पर रोजा इफ्तार करने के लिए बैठे तो किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पूछा गया कौन? तो आवाज आती है मैं यतीम हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, अगर थोड़ा खाने को मिल जाए तो बेहतर होगा। 3 दिन का भूखा हूँ मैं, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, लेकिन आपके दर का मुझे पता दिया है किसी ने ये बताया है वहां पर जाने के बाद खाली हाथ नहीं लौटता है, क्योंकि वो घर अली का घर है, वो घर हजरत फातिमा ज़हरा का घर है, वहां से साइल खाली हाथ नहीं लौटता है। इसलिए मैं यतीम हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। हजरत फातिमा ज़हरा हजरत अली ने सारा खाना उठाया, रोटियां उठाई और उसी यतीम को दे दी। अल्लाहु अकबर, पानी से रोजा इफ्तार कर लिया और अब घर में रोजा इफ्तार कर लिया। इफ्तार करने के बाद दूसरे दिन रोजा रखा। रोजा रखने के बाद अल्लाहु अकबर, जैसे ही दूसरे दिन दस्तरखान पर बैठे तो किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पूछा गया कौन? तो आवाज आती है मैं एक फकीर हूँ, मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं एक फकीर हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों देखिए, पहले दिन भी पानी से इफ्तार किया है, दूसरा दिन रोजा इफ्तार करने का वक्त आ गया है। तो हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा कि ऐ अली, देर न की जाए, सारा खाना उठाकर इस फकीर को दे दिया जाए। अल्लाह अकबर, सारा खाना उठाया और हजरत अली ने फकीर को दे दिया। अल्लाह अकबर। तीनों ने फिर दूसरे दिन भी पानी से इफ्तार कर लिया, दूसरे दिन भी पानी से इफ्तार कर लिया। अल्लाह अकबर। अब तीसरा दिन आया, रोजा रखा। रखने के बाद जब तीसरा दिन इफ्तार करने का वक्त आया तो दस्तरखान पर बैठे, रोजा इफ्तार करने के लिए तीनों बैठे हैं। हजरत अली भी हैं, हजरत फातिमा ज़हरा भी हैं, हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज फिजा भी हैं। तीनों दस्तरखान पर रोजा इफ्तार करने के लिए बैठे। फिर किसी ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। पूछा गया कौन? तो आवाज आती है मैं एक कैदी हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, लेकिन आपके दर का पता बताया है किसी ने और मुझे ये कहा है कि वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है, इसलिए आपके दर पे बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूँ। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं ये कैदी हूँ, मैं आपके दर पे आया हूँ, मुझे थोड़ा खाना मिल जाए। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये कैसा मंजर है। 3 दिन हो गए पानी से इफ्तार करते करते। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा कि खाना उठाकर इस कैदी को दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। वो सारा खाना उठाकर हजरत अली ने कैदी को दे दिया। तीसरे दिन भी रोजा इफ्तार पानी से कर लिया। अल्लाह अकबर। 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, 3 दिन हो गए पानी से इफ्तार किया है। अल्लाह अकबर। ये कैसा इम्तिहान है। अब मेरे अजीजों, हजरत अली मौला अली मुश्किल कुशा आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के चेहरे पर थोड़ी मायूसी है। हजरत अली मौला अली मुश्किल कुशा भूख की वजह से थोड़े निढाल नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। भूख के आसार नजर आते हैं चेहरे पर। मेरे आका ने फरमाया ऐ अली, क्या मामला है,
चेहरे पर भूख के आसार नजर आ रहे हैं, क्या मामला है? तो हजरत अली ने सारा वाकया सुना दिया नबी करीम को। मेरे नबी करीम ने पूरा वाकया सुना। सुनने के बाद मेरे आका हजरत अली को साथ में लेकर के हजरत फातिमा ज़हरा के पास में आए। आने के बाद अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं? हजरत फातिमा ज़हरा ऐसे हाल में भी नमाज पढ़ रही हैं, ऐसे हाल में भी नमाज पढ़ रही है। मेरे अजीजों देखिए, 3 दिन हो गए पानी से इफ्तार करते करते, फिर भी नमाज कज़ा नहीं है, फिर भी नमाज छोड़ी नहीं है, फिर भी नमाज कज़ा नहीं कर रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मशगूल है। सलाम फेरा तो अपने बाबा को खड़ा हुआ पाया तो सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद अल्लाह अकबर, हजरत फातिमा ज़हरा की आंख में आंसू आ गए। अर्ज करती हैं, बाबा जान 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, घर में भी कुछ नहीं है। ऐ मेरे बाबा जान 3 दिन हो गए पानी से इफ्तार करते करते कुछ खाया नहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा की आंख में आंसू है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी करीम ने जब बेटी की आंख में आंसू देखे तो मुस्तफा करीम की आंख से भी बेख्तियार आंसू निकल पड़े। मुस्तफा करीम की आंख से भी आंसू निकले, क्योंकि मेरे अजीजों बेटी बेटी होती है। बेटी चाहे कैसी भी हो, लेकिन बाप कभी अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकता। बाप अपनी बेटी को कभी परेशान नहीं देख सकता। बाप कभी भी अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकता। अल्लाह अकबर, नबी करीम ने, फिर नबी करीम है, नबी करीम की तो लख्ते जिगर है, सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा है। नबी करीम की आंख में भी आंसू हैं। मेरे नबी करीम ने इरशाद फरमाया, बेटी सब्र कर लो, सब्र करने वालों के साथ परवरदिगार होता है। अल्लाह अकबर, देखिए मेरे अजीजों, ये कैसा इम्तिहान है। अल्लाह की मोहब्बत की खातिर उन्होंने अपनी भूख को नहीं देखा, बल्कि सारा खाना यतीम को दे दिया, सारा खाना फकीर को दे दिया, सारा खाना कैदी को दे दिया। नबी करीम जैसे ही आए, अल्लाह अकबर, मेरे नबी करीम की आंख में से आंसू आया तो फौरन अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल हाजिर हो गए। हाजिर होने के बाद कुरान की आयत करीमा फौरन नाजिल हो गई। वयुतइमु त्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, यानी वो खाना खुद नहीं खाते बल्कि यतीम को दे देते हैं, फकीर को दे देते हैं, कैदी को खिला देते हैं। और हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जो 3 दिन फकीर बनकर, यतीम बनकर, कैदी बनकर आया था, ये कोई फकीर नहीं था, ये कोई कैदी नहीं था, ये कोई यतीम नहीं था। या रसूल अल्लाह, ये आपके अहले बैत का इम्तिहान था। अल्लाह ने हजरत फातिमा का इम्तिहान लेना चाहा, अल्लाह ने हजरत अली का इम्तिहान लेना चाहा। और वाकई में अल्लाह ने अब ये हुक्म दिया है कि अल्लाह इनसे राजी है, क्योंकि ये इस इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। सुभान अल्लाह, कैसे इम्तिहान है, ये इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। तो मेरे अजीजों देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इम्तिहान लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस हाल में रखे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करते रहना चाहिए। मेरी माँ और बहनें, हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी से सबक हासिल करें। 3 दिन हो गए पानी से इफ्तार करते करते, लेकिन नमाज को कज़ा नहीं किया है। लेकिन आजकल की मेरी माँ और बहन का मामला तो ऐसा है, अल्लाह अकबर, अगर 2-3 वक्त सही से खाना नहीं मिला तो जुबान पे गिला शिकवे आ जाते हैं, शोहर को ताने देने शुरू कर देती हैं, बुराइयां करनी शुरू कर देती हैं।
मेरे अजीज और सब खातून एक सी नहीं है, कुछ खातून माशाल्लाह अच्छी भी हैं जो अपने शोहर का अदब भी करती हैं, अपने शोहर का ख्याल भी रखती हैं, अपने शोहर की अहमियत को भी समझती हैं, वो अपने शोहर की मजबूरी को भी समझती हैं। लेकिन कुछ ऐसी अल्लाह अकबर थोड़ी परेशानी आ गई तो गिले शिकवे शुरू हो गए, थोड़ी दिक्कत आ गई तो बुराइयां करनी शुरू कर दी, अपनी अम्मी को फोन लगाया बुराइयां शुरू कर दी, अपने वालिद को फोन लगाया बुराइयां शुरू कर दी, अपने घर को फोन लगाकर बुराइयां करनी शुरू कर देती हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी से सबक हासिल कर ले। हजरत फातिमा ज़हरा ने अल्लाह की बारगाह में इम्तिहान दिया है तो अल्लाह भी खुश हो गया। अल्लाह ने फरमाया या अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर के कह दो ये हजरत अली फातिमा का इम्तिहान था और ये इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं, अब अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह इनसे खुश है। तो वाकई में मेरे अजीजों देखिए अल्लाह इम्तिहान लेता है, इसलिए अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इम्तिहान लेता अपने बंदों से। अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, एकदम से परेशानी आ गई तो समझ लीजिए अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह अपने बंदों को आजमा रहा है। और मेरे अजीजों सब्र करना चाहिए क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। और मेरे आका ने फरमाया सब्र एक ऐसा अमल है, इतना प्यारा अमल है कि जो इंसान सब्र करता वो अल्लाह को पा लेता है। और सब्र की जज़ा जन्नत है, जो सब्र करता अल्लाह बदले में उसे जन्नत अता फरमाएगा। तो मेरे अजीजों सब्र करते रहना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करते रहना चाहिए। अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए।